In the last class, we have studied about the surface tension. We find out the formula for the surface tension. T is equal to F upon L. Now, today we are going to solve some numericals based on that formula. First of all, we take one numerical on page number 35. Solve numerical, example number 2.4. What is given in the numerical? See, the beaker of radius 10 centimeter is filled with water. Calculate the force of surface tension on any diametrical line on its surface tension of water. Line on its surface. Surface tension of water is given 0.075 Newton per meter square. What is given? A beaker of, this is the beaker. Beaker of radius R is equal to 10 centimeter is given. It is filled with water. Calculate the force of surface tension. ये imaginary line consider करना है आपको. Along the diametric line, along the diameter, so it is called as a diametric line on its surface. ये जो imaginary line है along the diameter है, so it is called as a diametric line. और इसके ऊपर जो tangential force act हो जाएगा, that force आपको find out करना है. Due to that force which is acting on this line, it is called as a surface tension. तो ये जो force है वो आपको find out करना है. Surface tension of water is given 0.075, ये given value है. Now what is given? R, that is the ये जो भी beaker है उसकी radius दी है R is equal to 10 centimeter. Tension की value दी है T is equal to 0.075 Newton per meter square. ये बीकर का डायमीटर कितना बन जाएगा? अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर जो है दैट इज 20 सेंटीमीटर. ठीक है, मीन्स ये अगर आर है तो ये पूरा जो डायमीटर है इट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. तो ये डायमीटर नथिंग बट द लेंथ ऑफ दैट इमेजिनरी लाइन एल हो जाएगा. सो एल इट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर. और आपको ये फोर्स कितना एक्ट होगा वो निकालना है. तो T इज इक्वल टू F अपॉन L. F इट इज इक्वल टू T इंटू L. टेंशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. लेंथ की वैल्यू जो मीटर में है 0.2. तो अब ये प्रोडक्ट निकालने के बाद फोर्स कितना मिलेगा आपको? 0.015 न्यूटन. नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट द सरफेस एनर्जी. अब सरफेस एनर्जी क्या होती है? सरफेस we have seen that a molecule inside the volume of the liquid experiences more cohesive force than a molecule like B and C on the surface of the film of the liquid. See here, suppose this is your container. इसमें लिक्विड भरा हुआ है. इसका ये फ्री सरफेस है. ये वाला पोर्शन इसको कहा जाता है सरफेस फिल्म. अगर आपने 3 पॉइंट कंसीडर किए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट. ए पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोर्स एक्ट होता है. ओके, एडेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स इसके ऊपर. उसके बाद बी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स है दैट इज कोहेसिव फोर्स, उसके साथ साथ एडेसिव फोर्स भी है. सो नेट फोर्स जो रहेगा वो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा रहेगा, इसीलिए इट इज ऑल्सो कमिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सी के ऊपर भी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, इसीलिए वो भी नीचे आना चाहेगा. सभी मॉलिक्यूल्स बल्क के अंदर आना चाहते हैं. ठीक है, तो सरफेस मॉलिक्यूल्स पॉजेसेस. नाउ सी हियर, सभी अगर यहाँ पर आना चाहेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे रहते हैं वो यहाँ पर रहेंगे. कुछ मॉलिक्यूल जो यहाँ रहेंगे वो कोई यहाँ से यहाँ गए हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए दे आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में अगर वो ऊपर जा रही है, सरफेस फील्ड में रह रहे, तो उनके पास जो एनर्जी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी. यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो वर्क होगा इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो द सरफेस मॉलिक्यूल्स possesses extra potential energy as compared to the molecules inside the liquid. And the extra energy of the molecules in the surface layer
इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड। समझ में आ गया आपको? सभी मॉलिक्यूल्स नीचे आना चाहेंगे, पर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे रहेंगी वो ये सरफेस फिल्म के अंदर में है, वो हो सकते हैं वो नीचे से ऊपर गए हैं, तो नीचे से ऊपर गए तो उनका वर्क इज डन against the gravitational force, and that work done, it is stored in the form of potential energy, and that energy is called as a surface energy. Is it clear to you? अभी अपन एक रिलेशन देखते, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। उसके लिए आपको एक वायर का एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर लेना है। ऐसे यहाँ से यहाँ तक एक वायर है वो जो रेक्टेंगुलर शेप में है, और ये फिक्स पोर्शन है उसका पी क्यू एस, आर पी क्यू एस, और ये आर एस वाली जो लाइन है, दैट आर एस लाइन वो मूवेबल है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको आपने अगर सोप सॉल्यूशन में डिप किया और बाहर निकाले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सोप फिल्म तैयार हो जाएंगी। ठीक है, सोप फिल्म अगर तैयार हो जाती है तो वहाँ पे सरफेस टेंशन आया, सरफेस टेंशन आया है तो फोर्स लगेगा उसके ऊपर, हर वॉल के ऊपर फोर्स लगेगा। इट इज इन अ इनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। अभी ये आर एस वाला जो पोर्शन है वो मूवेबल है, उसके ऊपर अगर फोर्स लगता है, सपोज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज देयर, स्मॉल फोर्स की वजह से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गया dx। ठीक है, इनिशियली दैट सरफेस टेंशन वी विल राइट हियर, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, ये F फोर्स और ये L डिस्टेंस, इसकी लेंथ जो है L है। ठीक है, सो T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल वी कैन राइट, सो F इज इक्वल टू व्हाट, T इंटू एल। सो सॉल्यूशन है, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर ये साइड में भी एक लेयर रहेगी और नीचे से भी लेयर रहेंगी। देयर आर फॉर द सोप सॉल्यूशन देयर आर टू सरफेसेस, तो F इट इज इक्वल टू T इंटू एल फॉर द फर्स्ट सरफेस वी कैन राइट, और दूसरे सरफेस के लिए कितना लिख सकते हैं अपन, F इट इज इक्वल टू 2T अपॉन एल, क्योंकि उसमें डिस्टेंस जो ट्वाइस हो गया, ट्वाइस टेंशन हो गया, 2T इंटू एल फॉर द सेकेंड सरफेस। नाउ सी हियर, ये जो आर एस पोर्शन है वो मूवेबल है, फोर्स लगने के बाद अगर स्लाइटली वो मूव हो गया, dx डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज देयर, तो वर्क डन हो गया। वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो वर्क डन है इट इज स्टोर्ड इन दिस सरफेस फिल्म इन द फॉर्म ऑफ अ सरफेस एनर्जी। So work done is nothing but your surface energy. Surface energy, it is equal to W, it is equal to F into dx. Now we substitute the value of F from this equation 1. F के जगह पे अपन 2TL into dx लिख सकते हैं। ठीक है, so W it is equal to 2TL into dx। ये 2 क्यों आया समझ में आपको, सोप सॉल्यूशन के लिए दो सरफेसेस कंसिडर करना है, so 2TL into dx. This is the relation between the surface energy and tension. Now one more formula for that, change in the area. अभी देखो यहाँ से यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन एक आउटवर्ड फोर्स भी उसके ऊपर लग सकता है, तो ये आउटवर्ड फोर्स से के कारण ये फिल्म अपनी जगह पे आना चाहेंगी। ठीक है, तो देयर इज द चेंज इन द एरिया। चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, dA एल लेंथ इंटू ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो कितना हो जाएगा L इंटू डी एक्स, पर दो सरफेसेस इज इक्वल टू 2L dx, तो W इज इक्वल टू व्हाट, T 2L dx। ये इक्वेशन लिखा अपन ने अभी, लेकिन आपको चेंज इन एरिया कितना मिला है, ट्वाइस L dx, सो ट्वाइस L dx इज नथिंग बट योर एरिया, so W it is equal to T into A. This is the relation between the surface energy and the tension. Is it clear to you? Now we will take one numerical based on it. It is a solved numerical. It is a solved numerical. Page number
page number 36, example number 2.5. What is given? See here. Calculate work done in blowing a soap bubble to a radius of 1 centimeter. The surface tension of soap solution is 2.5 into 10 raised to power minus 2 Newton meter. What is given? Radius of the soap bubble is given, that is equal to 0.01 मीटर, मीन्स 1 सेंटीमीटर दिया, उसको कन्वर्ट करना है आपको 0.01 मीटर हो जाएगा. Surface tension of the soap solution T is given 2.5 into 10 raised to power minus 2 Newton meter. आपको work done find out करना है. We know the formula work done W it is equal to T into dA. तो first of all we have to calculate what is that is the change in the area. dA find out करना है. Change in area कैसे find out करोगे? Final area minus initial area. Initial area soap bubble का 0 है, उसको ब्लो करने के बाद उसका एरिया बढ़ेगा, तो फाइनल एरिया सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है 4πr² है, उसका इंटू 2 करेंगे अपन. सोप बबल सरफेस एरिया 4πr². तो फॉर द सोप बबल इनिशियल एरिया 0, सरफेस एरिया स्फीयर के लिए 4πr² रहता, इसीलिए जो बबल है उसको दो सरफेसेस रहते, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बबल इट इज इक्वल टू 8πr². सो dA कितना हो गया? 8πr². नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ dA इन दिस फॉर्मूला. W इट इज इक्वल टू व्हाट? टेंशन दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 8, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, r², r अपना 0.01 है, उसका स्क्वायर. इफ यू कैलकुलेट दिस, W it is equal to 6.275 into 10 raised to power minus 5 joule is the work done to blow the soap bubble of radius 1 centimeter. Is it clear to you? Two numericals from your exercise. Example number 22 and 23. Try to solve that numericals. That numericals are also based on the same concept. Okay? Thank you.